देखिए नमस्कार दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन हमारा जाके मंगोल आक्रमण का दिल्ली पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेमेस्टर 3 वाले के लिए। ठीक है, तो मंगोल आक्रमण का दिल्ली पर क्या प्रभाव पड़ा, पूरा वीडियो को अच्छे से समझिएगा। और आपको सिर्फ समझना है, आपको लिखना नहीं है, खाली समझना है बस। आपको आप अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप परिचय समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मंगोल आक्रमण दिल्ली पर कई सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा। स्वाभाविक से बात है, यदि कोई आक्रमण कर रहा है कोई चीज़ पर, तो वहाँ का सैन्य पर, इकोनॉमी पर, राजनीति पर, समाज पर प्रभाव पड़ेगा ही। ठीक है, जैसे कि देखिए सल्तनत को एक विशाल सेना बनानी पड़ी। अब स्वाभाविक सी बात है कि अब बाहर से कोई आक्रमण कर रहा है, यदि आपका घर में है तो आप विशाल सेना बनाना ही पड़ेगा, आसपास के लोगों को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसने सेना भारी खर्चा हुआ, तो आप सेना बना रहे हैं, अपना गांव को इकट्ठा कर रहे हैं, तो पैसा लगेगा। ठीक है, पैसा तो लगेबे करेगा। तो क्या हुआ कि किसानों पर करों का बोझ बढ़ने लगा। ठीक है, भारी खर्च हुआ तो किसानों पर बोझ बढ़ने लगा। इसी कारण से क्या हुआ कि शहर बने, गैरिसन शहर बना, राजधानी दौलताबाद बदली गई। सेना के वेतन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली और सांकेतिक मुद्रा का इस्तेमाल किया गया। देखिए अब क्या किया गया यहाँ, देखिए सेना का वेतन के लिए, अब सेना का वेतन देना है, पैसा भी देना है, उतना उतना बड़ा सेना बना रहे हैं, तो पैसा कहाँ से लेगा। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब कोई सामान के बदले कोई सामान देना पड़ रहा है। ठीक है, पैसा नहीं दे रहे हैं, कोई सामान के बदले कोई सामान दिया जा रहा है। सांकेतिक मुद्रा का इस्तेमाल किया गया कि हाँ ये लीजिए, ये मुद्रा हुआ। ठीक है, एक सांकेतिक मुद्रा बनाया गया। इन आक्रमणों ने सल्तनत के विस्तार को भी रोका। ठीक है, अब जो वहाँ पे अब दिल्ली में जो चला रहा था शासक, कहीं ना कहीं उनका भी अब स्थिति थोड़ा गंभीर स्थिति में आ गया। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका विस्तार भी रोका गया। नहीं, अब हम कैसे अपने क्षेत्र को बढ़ाएंगे, यहाँ तो आक्रमण किया जा रहा है मंगलों द्वारा। ठीक है, कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था सैन्य, आर्थिक, राजनीति, सामाजिक पर। ठीक है, वही को अभी हम समझना है कि हाँ सामाजिक पे क्या पड़ा, इकोनॉमी में क्या पड़ा, राजनीति में क्या पड़ा। ठीक है, सैन्य में क्या प्रभाव। देखिए अब यहाँ आगे से स्टार्ट होता है। इसके प्रभाव निम्नलिखित रूप से समझे जा सकते हैं। सबसे पहले राजनीति पर। ठीक है, राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा वो समझते हैं। देखिए मंगलो आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की सत्ता को चुनौती दिया और सुल्तानों को अपने सैन्य संगठनों को मजबूत करने को मजबूर किया। अब मंगोल आक्रमण से पहले क्या होता था कि यहाँ का सुल्तान सैन्य संगठन को ध्यान ही नहीं देता, कहाँ बनाएंगे सैन्य संगठन, क्यों मजबूत करेंगे सेना। अब क्या हुआ, अब पॉलिटिक्स अब चेंज होने लगा। अब तो आक्रमण कर रहा है वहाँ से मंगोल लोग, तो अब यहाँ का सेना तो मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मजबूत करना पड़ा। ठीक है, ये राजनीति कहीं ना कहीं बदलाव देखना पड़ा। दूसरा बड़ा बदलाव था इल्तुतमिश बलबन ने मंगोलों खतरों से निपटने के लिए सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। स्वाभाविक से बात है, यदि आपका घर का एरिया है, अब बाहर से कोई आक्रमण करेगा तो आपका चारों क्षेत्र एरिया अपना मजबूत करिएगा ही। ठीक है, स्वाभाविक से बात है। तो उसी तरह इल्तुतमिश और बलबन ने मंगोलों खतरों से निपटने के लिए सीमाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया। ठीक है, तीसरा क्या प्रभाव पड़ा कि बलबन ने मुल्क एक हिंद को बचाने के लिए झांसी से लाहौर तक एक सुरक्षा पंक्ति तैयार किया। देखिए बलबन ने क्या किया, ठीक है, झांसी से लाहौर तक एक सुरक्षा पंक्ति तैयार किया, एक बड़ा दीवार खड़ा किया। ठीक है, कहाँ से, झांसी से लाहौर तक का। अब देखिए अब अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगलों को बार बार हरा के दिल्ली को बचाया। ये पॉलिटिक्स में चेंज आया, राजनीति में चेंज आया। देखिए बार बार हरा के दिल्ली को बचाया और साम्राज्य को मजबूत बनाए रखा। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मंगोलों को बहुत अधिक मतलब कि मंगोल क्या आक्रमण करेगा यही उसको हरा देता था। ठीक है, कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। बार बार आक्रमण किया लेकिन दिल्ली को बचाया। ठीक है, अपने शासन को बचाए रखा। ठीक है, सैन्य प्रभाव क्या पड़ा, देखिए जैसे कि बताएं आपको थोड़ा मोड़ा। ठीक है, सल्तनत के शासकों ने सेना का विस्तार किया। अब स्वाभाविक से बात है, अब आक्रमण कर रहा तो सेना जितना था उससे अधिक करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। तो उसी तरह सेना का विस्तार किया, नई नई रणनीतियाँ अपनाया गया, कुछ अलग रणनीतियाँ अपनाया गया। नहीं अब ऐसे लड़ा जाए, ऐसे जीता जाए, ऐसे किया जाए। ठीक है, सैनिकों को अधिक से अधिक वेतन देना पड़ा। काहे के लिए, अब बोलेगा कि सैनिक लोग नहीं आक्रमण कर रहा है, मर जाएंगे, नहीं करेंगे काम, तो सैनिकों को अधिक वेतन देना पड़ा। ठीक है, ताकि वो भागे नहीं। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने डॉग, ठीक है, डाग यानी घोड़े पे निशान, और हुलिया यानी सैनिकों को पहचान जैसी व्यवस्था लागू किया गया। नहीं हाँ यही सैनिक इतना है, ये लड़ेगा, ये कैसा है। ठीक है, मतलब कुछ पहचान बनाया गया सैनिकों को पहचान है। तो नेक्स्ट है कि मंगोल खतरों के कारण सुल्तानों ने अस्थायी सेना विशेष ध्यान दिया। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा, मंगोल आक्रमण के समय सीमावर्ती प्रांतों में खेती और व्यापार पर बुरी तरह प्रभाव पड़ा। ठीक है, खेती और व्यापार पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा। अब कैसे पड़ा, अब मंगोल आक्रमण कर रहा है, अब जहाँ से सीमावर्ती क्षेत्र, ठीक है, जैसे आपका घर है तो आसपास के से अब लड़ाई होगा।
ठीक है, तो लड़ाई होगा तो आसपास के जितना भी खेती हुआ, व्यापार हुआ, तो बुरी तरह से प्रभावित होगा। अब वहाँ लोग व्यापार नहीं करने जाएँगे, नहीं, डर है कि हाँ, ये वहाँ पे सटा हुआ है उसका बॉर्डर, तो हमको मार देगा। ठीक है, वहाँ का जितना फसल-वसल है सब बर्बाद हो गया। ठीक है, कहीं न कहीं खेती, व्यापार सब प्रभावित हुआ। और है कि दिल्ली की अच्छा और बड़ी सेना बनाए रखने के लिए शासकों ने कठोर कर नीति भी अपनाई। अब पैसा चाहिए शासक, तो अब कृषि पर नहीं, अब तुमको कर देना ही होगा। अब इतना बढ़ा दिया, बढ़ चढ़ कर बढ़ा दिया। ठीक है, वहाँ की जनता पर कहीं न कहीं ये भी अपनाया गया शासकों द्वारा पैसा पैसा लूटने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण करके सेना के लिए सस्ता अनाज वो सामग्री उपलब्ध करवाई। नहीं, सेना के लिए अब देखिए, हाँ, ये अच्छा किया कि सेना के लिए सस्ता अनाज सामग्री उपलब्ध कराई, ये पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है चौथा नंबर में, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा वो समझते हैं। सीमावर्ती इलाकों में मंगोल आक्रमण से जनता का जीवन असुरक्षित हो गया। स्वाभाविक सी बात है कि आपका घर है, ठीक है, आपका घर हुआ, अब यहाँ से मंगोल आक्रमण कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ का जनता जीवन तो असुरक्षित होगा। नहीं, हम मर सकेंगे, कल यहीं से आएगा, तो यहाँ से आएगा तो कुछ कर देगा हमको। ठीक है, तो ये वहाँ के लोगों में पैदा हो गया। ठीक है, तो जीवन असुरक्षित हो गया ऐसे इसी तरह। नेक्स्ट है कि बहुत से लोग दिल्ली और अन्य सुरक्षित शहरों के लिए प्लान हो गया। अब जैसे कि ये घर हुआ, यहाँ से सीमावर्ती क्षेत्र है, तो यहाँ के लोग क्या हुआ कि भाग गया दूसरा क्षेत्र में। ठीक है, तो ये एक कहीं न कहीं इसका प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है कि युद्ध एवं करभार ने आम जनता को परेशान किया। युद्ध तो परेशान किया ही किया, लेकिन जो कर जो बढ़ाते चला गया शासकों द्वारा, वो भी कहीं न कहीं जनता को परेशान किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सामाजिक प्रभाव बहुत अधिक पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव क्या क्या पड़ा। मंगोल आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की इस्लामिक दुनिया में एक शक्ति केंद्र रूप में परिचित कर दिया गया। अब इतना इस्लामिक दुनिया में एक शक्ति केंद्र, अब मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत को कोई जानता नहीं था, तभी थोड़ा मोड़ा जानता था, तो मंगोलों के कारण क्या हुआ कि दुनिया में एक शक्ति केंद्र के रूप में प्रभावित हुआ। कौन? दिल्ली। ठीक है, क्योंकि ये मंगोलों के आक्रमण के कारण झेल कर भी टिक गई भाई। ठीक, कौन? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो यही नहीं कहीं सांस्कृतिक प्रभाव हुआ। दूसरी ओर मंगोलों से कुछ सांस्कृतिक संपर्क भी हुआ। अब जैसे कि ये घर हुआ, अब यहाँ से बाहर के लोग आ रहे हैं, तो उसका वेशभूषा, उसका रहन सहन, खान पान सब तो कहीं न कहीं सांस्कृतिक संपर्क होगा। आप देखेंगे उसको, आप भी कुछ कर सकते हैं उसे देख कर। जैसे कि सैन्य तकनीक, घुड़सवारी विधियाँ, अब जैसे बंदूक लेकर आ रहा है तो आप सोचेंगे अरे बंदूक आ गया, अब घोड़ा लेकर आ रहा है, घोड़ा नया-नया चीज़ सीखने को मिला। कहीं न कहीं सांस्कृतिक संपर्क